हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ उन्हें मेंशन कर दूंगा सॉल्यूशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 15 पेयर ऑफ लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल एक्सरसाइज 15.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट्स शोन इन फिगर 15.6। तो आप देख सकते हैं ये रहा फिगर 15.6। इसमें 6 फिगर्स आपको दिए हुए हैं। इन सभी फिगर्स में आपको क्या करना है, जो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। आपने देख लिया। तो चलिए अब मैं नोटबुक में इनका सॉल्यूशंस दिखा दूँ आपको। तो ये रहा एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या था, एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल ABC, और उसमें आपने बीच में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है DE, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो लाइन सेगमेंट DE है वो किसके पैरेलल दिख रही है आपको, लाइन सेगमेंट BC के, ठीक है। तो हमने लिख दिया DE पैरेलल टू BC। इसके अलावा क्या आपको और कोई पैरेलल लाइन दिख रही है? तो आप देख सकते हैं और कोई पैरेलल लाइन नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ, DE पैरेलल टू BC, ठीक है, सिंपल था। सेकंड पार्ट में आपने देखा था कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था उन्होंने ABCD। रेक्टेंगल में आपको पता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो AB पैरेलल टू DC और DA पैरेलल टू CB, ठीक है। तो AB पैरेलल टू DC, DA पैरेलल टू CB, ठीक है, सिंपल था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में आपको पता है एक पैरेललोग्राम दिया हुआ था ABCD, ठीक है। पैरेललोग्राम में भी आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है, यानी AB पैरेलल टू DC और DA पैरेलल टू CB, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपने देखा था एक हेक्सागोन आपको ड्रॉ करके दिया हुआ था PQRSTU, ठीक है। हेक्सागोन में भी आपको पता है जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो PQ के पैरेलल हो गया TS, ठीक है, TU के पैरेलल हो गया RQ, या फिर बोल सकते हैं UT के पैरेलल हो गया QR, ठीक है। और आप देख सकते हैं UP के पैरेलल हो गया SR, ठीक है। सो PQ पैरेलल टू TS, UT पैरेलल टू QR और UP किसके पैरेलल है, SR के। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। देखिए पैरेलल लाइन से आपको मतलब क्वेश्चन में बोला गया कि फिगर में देखिए आपको पैरेलल लाइन्स बताना है। तो आप सिर्फ ये देख लीजिए कि कौन सी लाइन किसके मतलब रफली आपको पैरेलल दिख रही है, ठीक है। आपको पैरेलल लाइन की बेसिक डेफिनेशन पता है कि लाइन को आप जितना भी एक्सटेंड कर ले वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दो लाइन्स, ठीक है, उन्हीं को पैरेलल बोला जाता है। तो ये फोर्थ पार्ट आपने देख लिया सॉल्यूशन। फिफ्थ पार्ट ये रहा। फिफ्थ पार्ट में भी आप देख सकते हैं एक हेक्सागोन बना हुआ है और उसमें दो ऑपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पैरेलल लाइन आप देखेंगे तो सबसे पहले तो वर्टिकल 3 लाइन्स आपको पैरेलल दिख रही है, यानी BA CD और FE, ठीक है, आपस में पैरेलल है। तो BA पैरेलल टू CD पैरेलल टू FE, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखेंगे BC और DE आपको पैरेलल दिख रही है। सो BC पैरेलल टू DE। सिमिलरली AD और CF पैरेलल दिख रहे हैं। सो AD पैरेलल टू CF, 3 पैरेलल हो गए, ठीक है। इसके अलावा और कोई पैरेलल आपको नहीं दिख रहा। सो ये फिफ्थ पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा सिक्स्थ पार्ट। आपने देखा था कि एक स्टार का शेप बनाया हुआ था, ठीक है। स्टार को आप बेसिकली बोल सकते हैं, ये देखिए ये एक ट्राइंगल और ये एक इनवर्स ट्राइंगल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो स्टार का शेप बन गया, ठीक है। अब इसमें आपको पैरेलल लाइन मतलब ढूंढना है। तो आप देख सकते हो कि जो लाइन BC है, ठीक है, वो EF के पैरेलल दिख रही है। सिमिलरली जो लाइन PA है वो DF के पैरेलल दिख रही है। सिमिलरली जो लाइन ED है क्या आपको AC के पैरेलल दिख रही है, ठीक है। ये देखिए मैंने रफ डायग्राम बनाया, नहीं तो अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको साफ साफ पैरेलल दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, BA किसके पैरेलल है, DF के। सिमिलरली फिर EF किसके पैरेलल था, BC के। और आखिरी में ED किसके पैरेलल था, AC के, ठीक है। 3 पैरेलल लाइन के सेट से तीनों मैंने बता दिए। इसके अलावा और कोई आपको मतलब पैरेलल लाइन का सेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 6 पार्ट का भी आपको सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेयर्स ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल एजेस ऑफ द पेंसिल बॉक्स हुज फिगर इज शोन इन फिगर 15.7। तो ये रहा, आप देख सकते हैं पेंसिल बॉक्स मतलब कि बेसिकली एक क्यूबॉइड का शेप है, वो आपको फिगर 15.7 में दिया हुआ है। इसमें आपको जितने भी पैरेलल एजेस है, एजेस आपको पता है जो कोने रहते हैं,
कोने वाली जो लाइन रहती है उनमें आपको बताना है कि कितने जो एजेस है वो पैरेलल है, ठीक है। ये रहा, आप फिगर ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, आप बेसिकली बोल सकते हैं दो रेक्टेंगल बने हुए हैं ABCD, फिर EFGH, ठीक है, और उनको फिर आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। देख लिया आपने। अब मैं नोटबुक में सॉल्यूशन बताता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दो रेक्टेंगल मैंने बना दिए ABCD, फिर EFGH, फिर उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड का शेप बन गया। अब आपको इसमें पैरेलल एजेस बताने, तो सबसे पहले हम वर्टिकल, या देखिए आपको दो टाइप के एजेस दिख रहे हैं, एक तो वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ठीक है। और नहीं, एक मिनट, सॉरी मैं गलत बोल दिया। एक तो वर्टिकल सेट है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और एक आप देख सकते हैं एक एंगुलर उस पर, ठीक है, मतलब स्लैंटेड एंगल पे। तो टोटल 3 आपको सेट दिख रहे हैं पैरेलल एजेस के। तो सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे, आपकी मर्जी। मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल से मैंने शुरू किया। तो हॉरिजॉन्टल में आप देखेंगे सबसे पहले AB है। AB के पैरेलल आपको क्या दिख रहा है, अब देखिए सबसे पहले आप ये वाला रेक्टेंगल लीजिए। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल रहती है, तो AB के पैरेलल क्या हो गया, CD, ठीक है। अब आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर ही आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं, तो DC के पैरेलल क्या हो गया, GF। ऐसे ही आप GF और HE में देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो GF के पैरेलल हो गया HE। अब ऐसे ही आप ABEH में देखेंगे तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो AB के पैरेलल क्या हो गया, HE, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये चारों मतलब जो हॉरिजॉन्टल है, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो ये आपस में भी पैरेलल होंगी, ठीक है। सो मैंने डायरेक्ट लिख दिया AB के पैरेलल हो गया DC, DC के पैरेलल हो गया GF, GF के पैरेलल हो गया HE, ठीक है। तो ये रहा पहला सेट मैंने लिख दिया, AB पैरेलल टू DC, पैरेलल टू GF, पैरेलल टू HE, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इनका पैरेलल लाइन्स का सेट लिखा है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल को हो गया। ऐसे वर्टिकल में देखते हैं DA, ठीक है, GH, CB, FE, ये भी आपको पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। तो DA किसके पैरेलल हो गया, GH के पैरेलल, CB पैरेलल FE, ठीक है। तो ये रहा DA, सॉरी ये A नहीं होगा, ये H होगा, GH, DA पैरेलल टू GH, पैरेलल टू FE, पैरेलल टू CB, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन का हो गया। ऐसे ही एक और जैसे मैंने बताया था DG, CF, BE, AH, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DG पैरेलल टू CF, ठीक है। ये नीचे कंटिन्यू करो, CF किसके पैरेलल है, पैरेलल टू BE, ठीक है, पैरेलल टू किसका, AH, ठीक है। सो ये जो एंगुलर उस पे है एज, उसका भी मैंने सेट लिख दिया, ठीक है। DG पैरेलल टू CF, पैरेलल टू BE, पैरेलल टू AH, ये रहा DG, CF, BE, AH, ठीक है। तो ये जितने भी पैरेलल एजेस थे उन सभी का सेट मैंने लिख दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 15.8 डू द सेगमेंट्स AB एंड CD इंटरसेक्ट, आर दे पैरेलल, गिव रीजंस। तो ये रहा फिगर 0.8, आपको दो लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं AB और CD, ठीक है। आपको ये बताना कि क्या AB और CD आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या वो पैरेलल है, और रीजंस बताना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सबसे पहले तो आपसे पूछा गया था कि क्या AB और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तब फिगर में देख सकते हैं कि AB और CD जो फिगर दिया हुआ है उसमें तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया नो, कि वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब पूछा गया है कि क्या AB और CD पैरेलल है, तो इसका भी आंसर होगा नो, ठीक है, कि वो पैरेलल भी नहीं है। अब आपसे रीजन मतलब मांगा गया क्वेश्चन में कि क्यों, मतलब आपने नो बोला, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, पैरेलल नहीं है, ऐसा क्यों है। तो देखिए फिगर में आप देख के हिसाब से बोल सकते हैं कि इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि भाई इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो ये पैरेलल है या नहीं, तो पैरेलल में आप भी आपने नो बोला। अब ऐसा क्यों है, ऐसा ये है इसलिए क्योंकि पैरेलल लाइन की अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है कि दो लाइन को आप पैरेलल तभी बोलेंगे अगर वो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। मतलब चाहे आप फिगर में ही आपके सामने, या फिर अगर आप फिगर को एक्सटेंड करते जाए इन्फिनिटी तक और तब तक वो इंटरसेक्ट ना करे। सो देखिए फिगर जो AB और CD दिया हुआ था, फिगर में तो लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आप जो
ए बी और सी डी है उनको फर्दर एक्सटेंड करें। तो सी डी को मैंने सी की तरफ से एक्सटेंड किया, ए बी लाइन सेगमेंट को मैंने ए की तरफ से एक्सटेंड किया। जब आप इनको एक्सटेंड करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फ्यूचर में एक पॉइंट में जाके इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये रहा मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, पॉइंट ओ। पॉइंट ओ क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन सेगमेंट सी डी और ए बी का, जब आप एक्सटेंड करेंगे सी और ए की तरफ से। ठीक है, तो क्योंकि ये जो दो लाइन सेगमेंट है फ्यूचर में जाके इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी और सी डी ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच आर फॉल्स। ठीक है, तो ये तो मतलब बेसिक क्वेश्चन है। आपको देखिए क्वेश्चन 4 में 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बस आपको ये बताना है जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये तो मतलब बेसिक डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, इफ टू लाइन्स इन द सेम प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट देन दे मस्ट बी पैरेलल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ठीक है, कि अगर एक आप प्लेन ले लें और उसमें आप दो लाइन्स ड्रॉ करें, आपको पता है लाइन दोनों ही एंड से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होती है, तो अगर वो कभी भी प्लेन में इंटरसेक्ट नहीं करी तो ऑब्वियसली वो पैरेलल होंगी। तो फर्स्ट पार्ट तो ट्रू हो गया। सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज नॉट सेम एवरीवेयर। तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर कभी इंटरसेक्ट नहीं करी तो ऑब्वियसली डिस्टेंस सेम रहेगा। सो सेकंड भी क्या हो गया? सेकंड पार्ट फॉल्स हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट, इफ एम परपेंडिकुलर टू एल and n perpendicular to L and m not equal to n then m is parallel to n। तो थर्ड पार्ट में आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके पास तीन लाइन्स है, ठीक है, उसमें m, n और l। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं l, m, n अल्फाबेटिकल वाइज। तो आपको ये पता है कि m किसके परपेंडिकुलर है? l के। n परपेंडिकुलर है l के, और m n के इक्वल नहीं है, मतलब अलग अलग लाइन्स है। तो इसका मतलब क्या होगा? m पैरेलल टू n। तो ये ट्रू है। ठीक है, जो थर्ड स्टेटमेंट है ये ट्रू है। फोर्थ, टू नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर रेज आर पैरेलल। तो आपको फोर्थ स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी प्लेन ले और इसमें आपने दो नॉन इंटरसेक्टिंग रेज ड्रॉ किए तो वो क्या होगी? पैरेलल रहेगी। तो ये फॉल्स है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फिफ्थ, इफ रे ए बी पैरेलल टू लाइन एन देन लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू एम। ठीक है, सो फिफ्थ स्टेटमेंट में आपको क्या दिया हुआ है? एक रे है ए बी, उसको किसके पैरेलल दिया हुआ है? लाइन एम के। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो एम के पैरेलल होगी। तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू है। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट रे का ही एक पार्ट है। अगर पूरी की पूरी रे पैरेलल है तो ऑब्वियसली जो लाइन सेगमेंट होगा वो भी पैरेलल होगा लाइन एम के। ठीक है, सो फिफ्थ स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सिक्स्थ, इफ लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन एम देन लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू एम। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो ए बी होगा वो लाइन जो ए बी होगा उसका एक छोटा सा पार्ट होगा। अगर पूरी लाइन पैरेलल है दूसरी लाइन के तो लाइन सेगमेंट भी ऑब्वियसली पैरेलल होगा। सो सिक्स पार्ट भी ट्रू हो गया। ठीक है, सेवंथ, नो टू पैरेलल सेगमेंट्स इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ये भी ट्रू है कि अगर कोई भी दो सेगमेंट्स या फिर लाइन्स पैरेलल है तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो सेवंथ पार्ट ट्रू है। एट्थ पार्ट, एवरी पेयर ऑफ लाइन्स इज अ पेयर ऑफ कोप्लेनर लाइन्स। ठीक है, तो एट पार्ट में आपको ये बोला गया है कि जितनी भी लाइन्स का पेयर रहता है वो हमेशा कोप्लेनर रहते हैं, मतलब सेम प्लेन में रहते हैं। तो ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि प्लेन्स अलग अलग हो सकते हैं, उसमें आपने हो सकता है कि अलग अलग प्लेन से लाइन लिया और उनका आपने पेयर बनाया, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, सो 8 पार्ट फॉल्स हो गया। देखिए प्लेन्स क्या होती है वो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको अभी मतलब अंदाज़ा नहीं है कि प्लेन क्या होता है तो फ्यूचर में आप पढ़ेंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, 9 पार्ट, 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल। ठीक है, सो 9 पार्ट में ये बोला गया है कि अगर एक आपको कॉमन लाइन दी गई है और उससे क्या किया गया है, दो अलग अलग परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ की गई है, तो जो दोनों परपेंडिकुलर लाइन्स है वो आपस में पैरेलल होगी। सो 9th पार्ट ट्रू है। ठीक है, 9th पार्ट क्या है? बेसिकली थर्ड पार्ट को स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया था। थर्ड पार्ट क्या था? एम परपेंडिकुलर टू एल, एन परपेंडिकुलर टू एल, एम नॉट इक्वल टू एन, देन एम क्या होगा? पैरेलल टू एन। यही आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है 9th पार्ट में
कि अगर आपने एक कॉमन लाइन से दो परपेंडिकुलर मतलब अलग अलग लाइन ड्रॉ की है तो जो दोनों परपेंडिकुलर लाइन से वो आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। सो 9th पार्ट ट्रू हो गया। 10th, अ लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ टू पैरेलल लाइन्स इज परपेंडिकुलर टू द अदर। तो ये क्या होगा 10th पार्ट, ये भी ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 10th पार्ट का स्टेटमेंट है ये 9th पार्ट को ही घुमा के दिया गया है। 9th पार्ट में क्या बोला गया था कि एक कॉमन लाइन में आपने दो परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ की है तो जो दो परपेंडिकुलर लाइन्स है वो आपस में पैरेलल है। 10th पार्ट में क्या है, 10th पार्ट में इस बार आपको सबसे पहले जो दो परपेंडिकुलर लाइन्स थी ना उनको पहले ड्रॉ किया गया था, क्योंकि अब देखिए जो दो परपेंडिकुलर लाइन्स की लाइन स्टेटमेंट है वो आपस में पैरेलल है। तो 10th पार्ट में क्या बोला गया है, सबसे पहले दो पैरेलल लाइन्स ड्रॉ किया गया है, फिर उन दो लाइन में से किसी भी एक लाइन में आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और आपसे बोला जा रहा है कि जो परपेंडिकुलर एक लाइन मतलब पैरेलल लाइन में से एक में परपेंडिकुलर है वो जब आप एक्सटेंड करेंगे तो दूसरे में भी परपेंडिकुलर होगा। सो ये ऑब्वियसली ट्रू है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो 9th स्टेटमेंट और 10th स्टेटमेंट है वो असल में ट्विस्ट करके आपको सेम चीज बोली जा रही है, ठीक है। सो 10th पार्ट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। देखिए 8th पार्ट में दोबारा आपको बता देता हूँ, एवरी पेयर ऑफ लाइन्स इज अ पेयर ऑफ कोप्लेनर लाइन्स, ठीक है। तो 8th स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि अगर आप कोई भी दो लाइन का पेयर ले लें, दो या तीन लाइन का, तो वो हमेशा कोप्लेनर लाइन्स होगी। देखिए ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जैसे आप ले लीजिए कि एक आपने प्लेन ले लिया जो क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे एक आपने प्लेन ले लिया जो वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, वर्टिकल प्लेन है। अब एक हॉरिजॉन्टल जो प्लेन आपने लिया है उसमें आपने दो लाइंस ले ली, वर्टिकल प्लेन में एक आपने लाइन ड्रॉ कर दी और उन तीनों लाइन का आपने पेयर बना दिया। तो देखिए एक लाइन किस में है, वर्टिकल में, दो लाइन किस में, हॉरिजॉन्टल में, तो ऑब्वियसली वो कोप्लेनर नहीं है, अलग अलग प्लेन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको समझ में आ गया होगा 8th स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका मैंने क्वेश्चन 4 के भी सभी पार्ट के आंसर दे दिए और इसके साथ आपके एक्सरसाइज जो 15.1 है सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मिल गए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।